Ultraviolet visible spectroscopy. Some important terms of ultraviolet visible spectroscopy are chromophore, वर्णमूलक, ऑक्सोक्रोम, वर्णवर्धक, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट यानी वर्णोत्कर्षी विस्थापन, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, वर्णोपकर्षी विस्थापन, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या अति वर्णक प्रभाव और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट यानी अधोवर्णक प्रभाव। पहले हम शुरू करते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर मॉलिक्यूल का वो पार्ट है जो उसे कलर प्रदान करता है या रंग प्रदान करता है। तो किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या अधिक असंतृप्त समूहों के कारण होता है। इन समूहों को हम क्या कहते हैं? वर्णमूलक कहते हैं या क्रोमोफोर कहते हैं। ये पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्रों में अभिलक्षणिक अवशोषण प्रदर्शित करते हैं और यह वर्णमूलक यानी क्रोमोफोर आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी वियुक्त क्रियात्मक समूह हैं जो किसी अन्य समूह के साथ संयुग्मन में नहीं होते हैं, जो दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्रों में अपनी अभिलक्षणिक तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। और ये रंग प्रदान करने वाले इन मॉलिक्यूल्स के पार्ट को हम क्रोमोफोर या वर्णमूलक कहते हैं। कलर जो हमें दिखाई देता है आइज़ को, वो है जो वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है और वो एक सर्टेन वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में यानी विजिबल लाइट में वो जो बाहर आ रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो वर्णमूलक एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पहले प्रकार का है, और ऐसे वर्णमूलक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन एवं एन इलेक्ट्रॉन्स दोनों उपस्थित होते हैं, यह दूसरे प्रकार का है। अगर हम देखें कि जिसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो बेस्ट उदाहरण हैं ईथीन या एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और एल्काइंस जिनके अंदर की ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते हैं और ये पाई से पाई स्टार संक्रमण दर्शाते हैं या संक्रमण करते हैं। तो उदाहरण इसका हो गया हमारा एथिलीन, ईथीन हो सकता है, एसिटिलीन हो सकता है, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं। दूसरे प्रकार का जो है जिसमें एन और पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों उपस्थित हैं, तो यह दो प्रकार के संक्रमण करेंगे। यानी पहला है जो सिंपल पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है पाई टू पाई स्टार संक्रमण, और दूसरा है एन टू पाई स्टार संक्रमण ये करते हैं। और इनके बेस्ट उदाहरण है आपका एन डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड एस। और इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं उदाहरण लेती हूँ सी डबल बॉन्ड ओ का, तो यहाँ पाई बॉन्ड तो उपस्थित है ही, साथ के साथ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी उपस्थित है, यानी ये एन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इनका जो दो प्रकार का संक्रमण इसमें ये करेंगे वो हो गया पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। नॉन कॉन्जुगेटेड यानी जो संयुग्मन में नहीं हैं, ऐसी एल्कीन्स इंटेंस एब्जॉर्प्शन अवशोषण शो करते हैं 200 नैनोमीटर से नीचे, और इसलिए ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक्सेसिबल नहीं होते हैं। यानी कार्बन का जो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन्स वाला जो है ये 200 नैनोमीटर से नीचे ही एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो मेन अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर ये नहीं आता और इवन विजिबल रीजन में भी इसका शो नहीं होता है। वैसे ही नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल यानी सी डबल बॉन्ड ओ, ये कंपाउंड जो हैं ये वीक एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 200 से 300 नैनोमीटर रेंज के बीच में।
और उदाहरण हम देखते हैं, इसके अंदर एसीटोन हम देख सकते हैं। एसीटोन शो करता है लैम्डा मैक्स 275 नैनोमीटर्स पर। साइक्लोहेक्सिनोन शो करता है 291 नैनोमीटर्स पर। तो ये हम लैम्डा मैक्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि यहाँ पर एब्जॉर्बेंस और जब लैम्डा में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है उसमें जिसकी सबसे अधिक जो एब्जॉर्बेंस शो होती है उस पर जो लैम्डा है उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। और ये जो लैम्डा मैक्स है ये एसीटोन का आ रहा है 279 पर और साइक्लोहेक्सिनोन का आ रहा है 291 नैनोमीटर्स पर। अब डबल बॉन्ड्स का अगर हम उदाहरण लें, अगर सिंगल डबल बॉन्ड हम जानते हैं कि वो 200 नैनोमीटर से नीचे आता है, जो कि हम उदाहरण में देख सकते हैं 15 हेक्साडाइईन। या हैं तो दो डबल बॉन्ड्स लेकिन वो संयुग्मन में नहीं हैं, तो लैम्डा मैक्स 178 नैनोमीटर्स पे ये दर्शाते हैं। लेकिन 24 हेक्साडाइईन का जो लैम्डा मैक्स है वो 227 नैनोमीटर्स पर शो होता है, क्योंकि यहाँ ये संयुग्मन पर हैं, संयुग्मन है इसके अंदर, यानी डबल बॉन्ड जो है वो दो डबल बॉन्ड्स एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जहाँ पर कॉन्जुगेशन आ जाता है डबल बॉन्ड्स का, तो लैम्डा मैक्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की तरफ, यानी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। यानी ये एक तरीके से ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट वह है जहाँ पर किसी भी समूह के जुड़ने से बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड की वजह से 178 नैनोमीटर्स पर ये शो हो रहा है संक्रमण, और ये दर्शाता है 227 पर जब ये संयुग्मन के अंदर है। तो कॉन्जुगेशन के और उदाहरण अगर हम लें तो इसमें अगर सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ दोनों कॉन्जुगेशन के अंदर अगर उपस्थित हैं तो भी ये इन्हीं दोनों की जो लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ या तरंग दैर्ध्य की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी रेड शिफ्ट शो करेगा या बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं वर्णोत्कर्षी विस्थापन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो शो करते हैं। तो यहाँ इथाइलिन का उदाहरण लेते हैं हम, तो ये शो करता है, हम जानते हैं 171 नैनोमीटर्स पर, 200 से कम पर शो कर रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल है इसलिए 200 से कम पर शो कर रहा है। एसीटोन 279 पे शो करता है। सी डबल बॉन्ड ओ है तो हम जानते हैं 200 से 300 के बीच में एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 200 से 300 के बीच में संक्रमण दर्शाते हैं। लेकिन क्रोटोनल्डिहाइड के अंदर डबल बॉन्ड और कार्बोनिल यानी हमारा ये कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो इसके अंदर ये जो शो कर रहा है बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसके अंदर होती है और ये 290 नैनोमीटर्स पर संक्रमण करते हैं। तो ये बेस्ट उदाहरण है कॉन्जुगेशन का। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम ये ऐसे समूह हैं जो स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, परंतु किसी वर्णमूलक के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी ये वर्णवर्धक होते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं, ये ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। सो द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू अ क्रोमोफोर विच मॉडिफाइज द एबिलिटी of the chromophore to absorb light, altering the wavelength और intensity of absorption, यानी उसके अंदर changes लेके आते हैं। तो ये जो functional groups होते हैं ये non bonding electrons वाले functional groups होते हैं that does not absorb radiation, जो कि UV रीजन के अंदर उनका कोई एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, परंतु ये जब क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो वह उनकी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ या इंटेंसिटी जो है अवशोषण की उसमें परिवर्तन कर देते हैं। ऑक्सोक्रोम के बेस्ट उदाहरण हम ले सकते हैं, बेंजीन से हम शुरू करते हैं, इसका लैम्डा मैक्स आता है 255 पे, लेकिन जब इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो ये हायर साइड में देता है, 225-275 के बीच में देता है। एनिलीन में NH2 जुड़ रहा है, ये 280 पर देता है। फिनॉल में OH जुड़ रहा है बेंजीन पे तो ये 270 पे दे रहा है, यानी इसका उदाहरण अगर हम फिनॉल से लेते हैं तो 255 से 270 में इसका परिवर्तन हो गया, यानी लैम्डा के अंदर परिवर्तन आ गया है। तो इसने क्या किया है ऑक्सोक्रोम ने,
बेंजीन में OH का जुड़ना, यानी OH एक प्रकार का ऑक्सोक्रोम हो गया, NH2 एक प्रकार का ऑक्सोक्रोम हो गया, CH3 भी एक प्रकार का ऑक्सोक्रोम हो गया। तो ये वर्णवर्धक हैं और ये इसके अंदर इनकी लैम्डा में चेंजेस कर रहे हैं। Now next topic is absorption and intensity shifts.